हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैठे पशुओं को खड़ा करने का अचूक फार्मूला। यदि आपके पशु बैठ गए, यदि आपकी जो गाय है या भैंस है या छोटे से छोटे बछड़े या कोई भी पशु हो, यदि वो जब बैठ जाता है तो उसे खड़ा करने के लिए आप उन्हें क्या देना चाहिए वह आपको देना ही होगा। चाहे आपका कैसा भी पशु हो, चाहे गाय हो या भैंस हो, बड़े से लेकर के छोटा पशु, यदि वह आप अपने पशुओं को दे देंगे तो आप आसानी से उन्हें खड़ा कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपकी जो गाय है, ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, ब्याने के बाद में चाहे गाय हो या भैंस कई बार बैठ जाती है, खड़ी नहीं हो पाती है। लेकिन ज़्यादातर जो आपको देखने को मिला होगा कि जो गायें हैं उनमें ये स्थिति सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है कि वह कई बार सबसे ज़्यादातर जब ब्याने के बाद में और ब्याने से कई थोड़े दिन पहले वह बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं। आप ट्रीटमेंट भी करवाते हैं फिर भी वह इलाज नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में आपको उन्हें क्या देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं को आसानी से खड़ा कर सकें, या अदर एनिमल्स यदि किसी कारणवश बैठ गया तो उनको भी आप ये दिया जा सकता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन इसके करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज देखने मिले। देखो, यदि आपका पशु जब बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जहाँ पर भी यदि आपका पशु बैठा है उसको आपको उसकी करवट चेंज करते रहें, यानी उसका जो स्थान है वह चेंज करते रहें, साइड चेंज करते रहें। जैसे लेफ्ट साइड बैठा है तो आप राइट साइड चेंज करें। इस तरह से आप दिन में 1-2 बार आप अपने पशु की उसकी साइड या स्थान चेंज करें। रही बात यदि आपका पशु बैठ जाता है तो उसके नीचे आप कुछ इस तरह के आप सॉफ्ट जग रखें या सॉफ्ट गद्दे हैं या कोई अदर है, वह भी आप अपने पशुओं के जो जहाँ पर भी यदि बैठा है वहाँ पर उसके नीचे ज़रूर रखें। रही बात, आप अपने पशुओं को दिन में आप 1 या 2 बार उठाने की कोशिश ज़रूर करें चैन पुल की सहायता से। वह एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। आप अपने पशुओं को खड़ा करने के लिए चैन पुल लेकर के आएँ और चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे खड़ा ज़रूर करें। खड़ा करने के बाद में उनके जो भी चारों पैर हैं उनको आप अच्छी तरह से उनकी मसाज करें। ऐसा ऊपर नीचे तो करना नहीं है, ऊपर से लेकर के नीचे। आप गुनगुना पानी ले लें, उसके अंदर गुनगुना पानी लेकर के थोड़ा उसमें सरसों का तेल मिला लें और उससे आप उन पशुओं की मसाज कर सकते हैं जिससे कि उनमें ब्लड का सर्कुलेशन हो। बीमारी क्या है आपके पशु में? ब्लड के सर्कुलेशन, साथ में ब्लड में किसी तरह की विटामिन की डेफिशिएंसी। तो इस तरह की स्थिति में आपको ये तो क्या है कि आपको करना होगा जो मैंने आपको एक तरीका बताया, चैन पुल की सहायता से खड़ा करना, उनकी जो एक्सरसाइज करवाना, साथ में उनकी थोड़ी मसाज करना गुनगुने पानी से, ये तो आपको करना ही करना है। लेकिन आपको इनके साथ साथ में आपको कुछ इस तरह की जो दवा बता रहा हूँ उन दवा के बिना आप अपने पशुओं को ठीक नहीं कर सकते। कौन सी दवा? जो पिलाने की दवा बता रहा हूँ वह आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है। इसमें क्या करना है कि आप अपने पशु में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन D3। इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपने पशु को कोई कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 का कोई भी अच्छा पाउडर है वह ला करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। या जिस प्रकार से आप फास्फोरस का पाउडर दे सकते हैं या जो मिनरल्स दे रहे हैं वो अच्छी बात है। फास्फोरस पाउडर दे रहे हैं वह भी आप अपने पशुओं को 50 ग्राम पर डे या 50 ग्राम सुबह शाम आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। या अदर जो मिक्स किया हुआ फास्फोरस है तो उस पाउडर पशुओं को 50 ग्राम सुबह शाम दिया जा सकता है। तो वह तो आपको देना ही देना है जो भी यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन आपको साथ में ये ज़रूर देना है। छोटे पशु हैं तो उनमें आप 10 से 20 ग्राम पर डे दे सकते हैं। इसी तरह से आपको देना है एक न्यूरोकाइन प्लस सिरप। न्यूरोकाइन प्लस सिरप इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, ये आप अपने पशुओं में ज़रूर दें। जो गाय भैंस हैं उनमें आप इस सिरप को 50 ml सुबह, 50 ml आपको शाम को देनी है। छोटे पशु हैं, मीडियम साइज़ के हैं तो 20 ml सुबह, 20 ml आपको शाम को। ये तब तक देते रहना है जो भी मैंने ये पाउडर कैल्शियम ये बताए हैं, और साथ में जो ये न्यूरोकाइन प्लस सिरप बता रहा हूँ ये तब तक देना है जब तक यदि आपका पशु खड़ा नहीं हो जाता। चाहे आपका पशु 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, 1 महीना लगें या खड़ा हो जाता है तो उसके बाद में भी आपको देना है। तो ये लगातार आप अपने पशुओं को 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को इसका उपयोग ज़रूर करना है, क्योंकि आपके पशु में नर्वाइकल डिसऑर्डर, वीकनेस, अदर कोई दिक्कत है उनको ये दूर करती हैं और आपके पशु में खड़ा होने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती हैं।
तो ये आपको ज़रूर देनी है। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को एक उपयोग करनी है, जिस तरह से ये आती है पोटालेक्ट, जो आपको दिख रही है पोटालेक्ट, जिसके अंदर आता है पोटेशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड लिक्विड आप अपने पशुओं को ज़रूर देना है। जो पशु बैठ गए, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उस स्थिति में जिस प्रकार से जेनेक्स की आती है, जो पोटेशियम क्लोराइड इसके अंदर आता है, तो ये आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है। ये सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में इस तरह के केस के अंदर देखने को मिलता है। कंडीशन ख़राब आपके पशु में कंडीशन स्थिति है, तो उस स्थिति में आप उस पशु को 500 ml, यानी 500 ml की एक बोतल आती है, तो 500 ml एक साथ आप उन पशुओं को पिला दें। इस तरह से आप लगातार 3 दिन आप अपने पशुओं को 500 ml ये पोटेशियम क्लोराइड आप उन पशुओं को देनी है। ये लगा 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं देनी है। या जो पशु का वजन कम है, तो उस स्थिति में 250 ml दिन में एक बार, यानी 250 ml दिन में एक बार लगातार आप 3 से 4 दिन आप इसका उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड आता है, जो जेनिक्स की आती है। पहली बार जो वेटरनरियन जो इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड आता है, पहले हम ह्यूमन की जो लिक्विड थे उनका उपयोग करते थे, लेकिन अब वेटरनरियन भी आता है, तो आप इसका उपयोग जरूर अपने पशुओं में करवाना है। तो ये 3-4 चीज़ें ये तो आप अपने पशुओं को ज़रूर आप अपने पशुओं को देनी है, यदि आपको बहुत ही अच्छा यदि रिजल्ट लेना है। तो इसके बिना आपका पशु है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, और ये आप अपने पशुओं को देना ही देना है, जो बैठे पशु। अब यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं वो आपका वेटरनरी लगा रहा है, तो आपको जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन भी आपको इसी के जो मैंने ये बताए हैं, इन्हीं के इंजेक्शन आपके पशु में लगते हैं, तो वो आपका वेटरनरी लगाता है, ड्रिप लगाता है उस स्थिति में। तो उस स्थिति में न्यूरोकाइन प्लस का जो इंजेक्शन आता है वह लगा सकते हैं, मिकोवेटक्सल इंजेक्शन लगाते हैं वो लगा सकते हैं, जिस प्रकार से कैल्शियम फास्फोरस के इंजेक्शन लगाते हैं, साथ में पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। उस स्थिति में जिस प्रकार से V5 इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन उस पशु को दिया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वेटरनरियन से लगवाने हैं। आपको जो मैंने ट्रीटमेंट बताया जो घर पर, ये आप अपने पशु को देना है, और इंजेक्टेबल भी आप अपने पशु को करवाना है। आपको पेशेंस रखना होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट करने के साथ ही आपका पशु खड़ा होगा, क्योंकि इस तरह के केस के अंदर आपका पशु 10 दिन भी ले सकता है, 15 दिन भी ले सकता है, कई बार तो 1 महीना भी आपका पशु लेता है इस तरह की बीमारी में ठीक होने में। लेकिन आप अपने पशुओं में इस तरह का केस के अंदर आप अपने वेटरनरियन से लगातार 4 से 5 दिन कंटिन्यूटी ट्रीटमेंट करवाना, यानी आप अपने वेटरनरियन से 4-5 दिन आपको इंजेक्शन लगाने, वह भी डायरेक्ट वेन में, यानी डायरेक्ट नस में, खून में, बोतल के साथ आप उसमें अंदर इंजेक्शन डलवाएं और डायरेक्ट वेन में लगाएं, तभी आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आप आसानी से उन पशुओं को खड़ा कर सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। लेकिन आपको क्या है कि जो मैंने बताया कि आप, ऐसा नहीं है कि एक्यूट स्टेज में खड़ा हो जाएगा, लंबा समय लेता है, लेकिन रिजल्ट आपके पशु में मिल जाएगा। लेकिन जो भी मैंने तरीका बताया वह आप ज़रूर दें। सपोर्ट थेरेपी के जो मैंने आपको बताया ये देंगे, तभी आपके पशु में रिजल्ट मिलेगा। अकेला इंजेक्शन से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। रही बात है ट्रीटमेंट से, आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, छोटा बड़ा, सभी तरह के पशु के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।